जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी, सरस्वती माता, शिव शंकर भगवान, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, भगवान श्री राम सीता, वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी तथा भगवान श्री राम के प्यारे, माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी महाराज और मेरे लड्डू गोपाल, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ राम कथा में। आज की कथा सुनने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। अब हम अपनी राम कथा आरंभ कर रहे हैं। आप अपने निज धाम से यहाँ पर कथा सुनने आए। मास परायण तीसरे विश्राम के बाद की कथा इस प्रकार है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिबर विज्ञानी। तुम्हरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। राम हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म बन मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिग, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। राम तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्ह जो कहा उर जारे हुमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। राम तात अनल कर सहज सुबाहु, हिमते ही निकट जाई नहीं काहू। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप भी कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। राम दोहा है। हिय हर्षे मुनि वचन सुनी, देखि प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। राम सबु प्रसंगु गिरिपते ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे हूँ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। राम हृदय विचारी शंभु प्रपुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को वन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। राम पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्ह दिनी सो पाती, बाचत प्रीति ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। राम लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे,
मंगल कलश दसहों दिशि साझे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। राम। दोहा है, लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहीं अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। राम। सिवहि शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहरे, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। राम। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असीव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी ने के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। राम। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख ही शिव ही सुरित्रीय मुसुकाही, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है मिलेगी। राम। विष्णु बिरंचि आदि सुर ब्राहता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हद अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। राम। दोहा है, विष्णु कहाँ अस बिसहि तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चल हूँ सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर रोक ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। राम। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। राम। मन ही मन महे मुसुकाई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय किरेरे, भृंग ही पेरी सकल गन टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। राम। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाहे, नाना बाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। राम। कौ मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर कौ बहु पद बाहूँ, विपुल नयन कौ नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है,
तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। राम। छंद है तन खिन को अति पीन, पावन को उपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रकाल मुख, गन भेष अनगनित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं, गणों के अनगणित भेषों के कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। राम। सोरठा है नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बिलोही, बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। राम। जस दुल्हूं तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। राम। सैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। राम। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तहुना चल गेहा, गाँव ही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। राम। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लाग ही लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। राम। छंद है लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। राम। दोहा है जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरु बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। राम। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई।
अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। राम हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हिरहि देखि अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों की हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। राम धरी धीरजू तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। राम कही है काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधो बरी आता। बरु बोराह बसह अवस्वारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। राम छंद है तन छार बयाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जिहत रिहिर बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विभाहु, घर 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 बात असी लिर कन्ह कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। राम दोहा है समुझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काही बाल बुझाए विविध विधि, निडर होऊं डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। राम ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। राम कंचन थार सुहोबर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन और भयऊ भयऊ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। राम भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भयऊ दुख भारी, लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। राम अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जय ही विधि तुम ही रपु अस दीना, तय ही जड़ बरु बाहरू कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। राम छंद है कस किन्ह बरु बोराह विधि, जय ही तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरत रहीऊं, सो बर बस बबुरही लागही। तुम्हें सहित गिरी ते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊं अप जसु हो जग, जीवत विबाहु न हो करो।
जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। राम। दोहा है, भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरी नारी। करी बिलापू रोदती, बदती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। राम। नारद कर में कहा बिगारा, भवनु मोर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेश हूँ उमहि जीव जिन्हें दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। राम। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज ने भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। राम। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचे ही मति माता, सो न टरहि सो जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। राम। करम लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाई कहूँ। तुम्ह सन मिटिह की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहुल कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। राम। छंद है, जनी लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाउब तही। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। राम। दोहा है, तहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। राम। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। राम। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। राम। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई,
नामु सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विभाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। राम। एक बार आवत शिव संगा, देखे हूँ रघुकुल कमल पतंगा, भयऊ महू शिव कहान किहना, भ्रम बस बेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। राम। छंद है, सिय भेषु सती जो किन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के, जग्य जोगानल नारी नरी जरी। इसको हम दोबारा गाएंगे छंद को। सिय भेषु सती जो किन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के, जग्य जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इसी के साथ हम अपने देवताओं से भी निवेदन करते हैं कि वे अपने निज धाम पधारें और जब भी हम कथा गावें सुनावें, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे यहाँ पर कथा सुनने पधारें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।